Today I am going to teach you the hack driver. Here is a hack driver and lawyer and a lady also. You have to identify that who is hack driver here and who is lawyer and who is that lady nearby the person in the middle of that. Who is that lady and who is that person and who is that person. You have to identify after reading complete chapter. We will discuss this. Yes, when we will completely read out the chapter, then you will find that who is these characters. Hack driver means जो घोड़ा गाड़ी होती है उसको खींच कर ले जाने वाला है। इसमें घोड़ा गाड़ी को चलाने वाले व्यक्ति को हम कहते हैं हैक ड्राइवर। हैक कहते हैं किसी घोड़े को गाड़ी से जोड़कर उसे एक गाड़ी का स्वरूप दे देना। जैसे बैलगाड़ी होती है ऐसी घोड़ा गाड़ी, उसको हम हैक बोलते हैं। ऐसी एक गाड़ी जो घोड़े को खींचकर घोड़े के साथ खींची जा सके। और ड्राइवर जो हैक करता हो, यानी कि हैकिंग का काम कर रहा है। In this chapter, we will discuss some points here. Young lawyer comes to a village to serve summons on Oliver Lutkins. एक यंग लॉयर है जो गांव में ऑलिवर ल्यूटकिंस के लिए समन लेकर आया है। A friendly hack driver takes him round the village in search of Lutkins. और एक फ्रेंडली हैक ड्राइवर है। हैक ड्राइवर वही घोड़ा गाड़ी चलाने वाला, तो वो बहुत फ्रेंडली है और वो क्या करता है, ल्यूटकिंस की सर्च करवाता है। वो ऑलिवर ल्यूटकिंस की सर्च के लिए लॉयर के साथ रहता है और उसे पूरे गांव में घुमाता है। Does he find him? क्या वो उसे ढूंढ पाते हैं? Who is Lutkins? Lutkins कौन है? Now we will read this chapter and we will find that who is Lutkins and who is hack driver, who is lawyer and who is that lady. And some points are here. We should concentrate on these points also. Why is the lawyer sent to New Million? New Million क्यों भेजा गया? What does he first think about the place? उस प्लेस के बारे में जहां उसे भेजा गया था उसकी पहली थिंग्स क्या थी, क्या थॉट उसके माइंड में थे? Who befriends him? और उसका मित्र वहां कौन बनता है? Where does he take him? वो उसे कहाँ लेकर जाता है? What does he say about Lutkins? और वो ल्यूटकिंस के बारे में क्या कहता है? These all points we will discuss in the part first of the hack driver. After graduating with honor, I became a junior assistant clerk in magnificent law firm. I was sent not to prepare legal briefs but to serve summons. Graduating honor से करने के बाद मैं जूनियर असिस्टेंट क्लर्क के रूप में क्लर्क बन गया, एक जूनियर असिस्टेंट क्लर्क बन गया और मैं कहाँ काम करने लगा, एक अच्छे से बढ़िया से लॉ फर्म में जहाँ लॉ चलता था, लॉ के रिगार्डिंग काम होता था। इट मीन जस्ट लाइक अ लॉयर। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ बट टू सर्व समन। और मुझे समन सर्व करने के लिए भेजा जाता था, बजाय इसके कि मैं लीगल यानी कानूनी कुछ कार्यवाही, कानूनी पेपर, डॉक्यूमेंट्स कुछ तैयार करूं, लाइक अ चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव। और उसको ये जो काम समन को सर्व करना है, ये कैसा लगता है? बिल्कुल ऐसा जैसे कि कोई चीफ सा डिटेक्टिव हो, जिसे डिटेक्टिव का काम दिया गया हो। आई हैड टू गो टू डर्टी शैडोई कॉर्नर्स ऑफ द सिटी। और इस काम के लिए से कहाँ जाना पड़ता था? शैडोई कॉर्नर्स हैं जहाँ अंधेरे से है, वो नैरो स्पेस बना हुआ है, डर्टी स्पेस है, ऐसी जगह पर उसे अपने विक्टिम्स को फाइंड करने के लिए, समन सर्व करने के लिए, उस व्यक्ति को उससे लेटर पर साइन कराने के लिए, ऐसे कामों के लिए से भेजा जाता था। Some of the larger and more self-confident ones even beat me up. और कभी-कभी तो ऐसा होता था कि जिन्हें अपने ऊपर बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस होता था और बहुत अपने आप को दबंग मानते थे, वो उसे पीट भी देते थे, उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे उसके समन्स को या उसकी कॉल को। I hated this unpleasant work and the side of the city life it revealed to me. जो साइड मुझे सिटी लाइफ की दिखाई देती थी वो मुझे पसंद नहीं थी, और वहां का जो अनप्लीजेंट काम था, जो काम मुझे देकर भेजा जाता था, वो भी मुझे पसंद नहीं था।
I even considered fleeing to my hometown where I could have been a real lawyer right away without going through this unpleasant training period. और मैं ये मानता था कि मैं अपने घर वापस चला जाऊं और वहां पे मुझे एक रियल लॉयर की जॉब मिल जाएगी, काम मिल जाएगा, और वहां ये जो ट्रेनिंग पीरियड है अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, उससे भी छुटकारा मिल जाएगा. So I rejoiced one day when they sent me out 40 miles in the country. और तब मैं एक दिन बहुत खुश हुआ जब मुझे ये पता चला कि मुझे कंट्री से 40 मील दूर जाना है, यानी कि अपनी सिटी की वो गंदगी वाली लाइन, सिटी लाइफ उनको नहीं देखना पड़ेगा. तो मुझे बहुत अच्छा लगा. और कहाँ जाना है? टू अ टाउन कॉल्ड न्यू मुलियन. न्यू मुलियन नाम का जो ये गांव था, इस गांव में, टाउन में मुझे जाना था. टू सर्व समन्स ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर ल्यूटकिंस. और किस लिए जाना है? एक व्यक्ति के समन लेकर जाना था जिसका नेम ओलिवर ल्यूटकिंस था. वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस. हमें इस व्यक्ति की एक विटनेस के रूप में जरूरत थी. अब वो विटनेस कौन है इसमें से आपको फाइंड करना है, बाद में डिस्कस करेंगे इसका क्वेश्चन, कि हमें एक विटनेस की जरूरत थी और अपने केस के लिए उसकी जरूरत थी. एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स. अब तक हमने जितने भी लेटर्स उसको भेजे थे उन लेटर्स को उसने इग्नोर कर दिया था. और जब इग्नोर कर दिया तो समन भेजे गए. समन जो कोर्ट के द्वारा डायरेक्ट लेटर भेजा जाता है और उस पर डायरेक्टली एक्शन लिया जाता है, अदरवाइज उसको पनिश किया जाता है. अगर किसी व्यक्ति ने जिसके नाम के समन गए हैं उसने उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, ही विल बी पनिश. When I got to New Million, my eager expectation of a sweet and simple country. न्यू मिलियन जब मैं पहुंचने वाला था तो मेरी पहले से ही ईगर एक्साइटमेंट बना हुआ था मेरे अंदर, एक्सपेक्टेशन थी मुझे कुछ. और वो कैसी एक्सपेक्टेशन थी कि स्वीट सिंपल सा कंट्री होगा. वो कंट्री विलेज वर सीवियरली डिसअपॉइंटेड. लेकिन उसने तो मुझे पूरी तरह से डिसअपॉइंटेड कर दिया. मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो थी कि बहुत साधारण सा, स्वीट सा, अच्छा सा गांव होगा, अच्छा सा एरिया होगा. लेकिन जब मैं वहां पहुंचा, व्हेन आई गॉट टू न्यू मिलियन, जब मैं न्यू मिलियन में पहुंच गया तो आई वाज डिसअपॉइंटेड. इट स्ट्रीट्स वर द रिवर ऑफ मड. इट्स स्ट्रीट, उसकी गलियां कैसी थी? रिवर ऑफ मड. इट मीन्स मड ही मड थी, कीचड़ बनी हुई थी बिल्कुल. विद रोज ऑफ वुडन शॉप्स. और रॉ बनी हुई थी किस चीज की? वुडन शॉप थी. आइदर पेंटेड आ हॉट ब्राउन. और कैसे पेंटेड थी? या तो कुछ पेंटेड थी वो हल्के हल्के से ब्राउन से, अदरवाइज और देयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल. या कुछ ऐसी थी जिन पर बिल्कुल भी पेंट नहीं था. इट मीन्स बड़ा रफ सा गांव था, विलेज था ये. द ओनली एग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. ओनली एग्रीएबल साइट. Agreeable sight means a pleasant sight. कैसा साइट है ये? कैसा दृश्य लगा मुझे? प्लीजेंट. लेकिन केवल एक ही दृश्य ऐसा था जो मुझे प्लीजेंट लग रहा था. वो क्या था? वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन. जिस स्टेशन पर वो डिलीवरी मैन मुझे मिला. ही वॉज अबाउट 40, रेड फेस्ड, चीयरफुल एंड थिक अबाउट द मिडल. कैसा था वो? 40 की एज में था, रेड फेस कलर था उसका, चीयरफुल, बहुत हंसी मजाक वाला खुश मिजाज व्यक्ति था, ठीक, थोड़ा सा मोटा था, अबाउट द मिडिल, जैसे कि मिडिल एज में आ रहा हो. हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी एंड वेल वॉर्न. वर्किंग क्लोथ्स डर्टी तो थे बट वेल वॉर्न, अच्छे से पहने हुए थे. एंड ही हैड फ्रेंडली मैनर. और उसका फ्रेंडली मैनर भी था, यानी कि बहुत अच्छे से फ्रेंड वे में बात करता था. किसी भी अजनबी व्यक्ति से अगर बात कर रहा है तो फ्रेंडशिप वे में ही बात करता था, ऐसा नहीं कि वो अजनबीपन ही शो करता रहे. यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक्ड पीपल. तुम्हें बिल्कुल तुरंत ऐसा ही लगेगा जैसे कि वो तुम्हें बहुत पसंद करता हो. इस तरीके का बिहेवियर वो करता था. I told him to find a man named Oliver Lutkins. अब ऐसे सोचो, हम कहीं अजनबी जगह पे गए और हमने किसी से पूछा कि क्या आप लुटकिंस को जानते हैं? टू फाइंड अ नेम्ड ओलिवर लुटकिंस. मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिलना चाहता हूँ जो ओलिवर लुटकिंस है. तो उसने किस वे से पूछा? आई वॉन्ट टू फाइंड अ मैन नेम्ड ओलिवर लुटकिंस. अब जब सामने वाले से हम उसका ऐसे पूछ रहे हैं तो सामने वाले ने उसका रिप्लाई कैसे किया? देखिए, बिल्कुल सरप्राइज में.
Lutkins, I saw him around here about an hour ago. हाँ हाँ, अभी 1 घंटे पहले तो मैंने उसे यहाँ देखा था. Hard fellow to catch dog. जबकि उसे पकड़ना बड़ा मुश्किल है. Always up to something or other. हमेशा ही कभी यहाँ कभी दूसरों के पास. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz shop. वह संभव से कहाँ मिल सकता है? Probably हमें वो कहाँ मिलेगा? Fritz shop के पीछे poker game खेलता हुआ. जरूर वहाँ खेलने की कोशिश कर रहा होगा. I will tell you. Why? Is there any hurry about locating Lutkins? मुझे बताओ, क्या उसे लुटकिंस को ढूंढने की तुम्हें जल्दी है? तो लॉयर ने रिप्लाई किया, यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी. मुझे सिटी वापस जाना है आफ्टरनून ट्रेन से. जो दोपहर बाद की ट्रेन है उससे मुझे वापस सिटी जाना है. आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट. और वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे पास उसके लिए कुछ सीक्रेट भी है. आई विल टेल यू वॉट आई हैव गॉट अ हैक. चलो मैं तुम्हें बताऊंगा जो भी कुछ तुम पूछ रहे हो, लेकिन पहले मैं अपनी हैक लेकर आ जाता हूँ, अपनी घोड़ा गाड़ी निकाल लेता हूँ. आई विल गेट इट आउट. मैं से बाहर ढूंढ ही लूंगा. एंड वी कैन ड्राइव अराउंड. आई विल गेट इट आउट. मैं से बाहर ले आता हूँ. वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिंस. तब हम एक साथ ही गाड़ी में जाएंगे और लुटकिंस को फाइंड कर लेंगे. आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट. मैं वो बहुत सारी जगह जानता हूँ जहाँ वो हमें आसानी से मिल सकता है. कभी कहीं पर वो जाता है विलेज में, बट आई कैन फाइंड. ही वॉज सो ओपन एंड फ्रेंडली दैट आई ग्लोड विद द वार्मथ ऑफ हिज अफेक्शन. राइटर ने यहाँ पर ही वर्ड यूज किया है हैक ड्राइवर के लिए. तो यहाँ हैक ड्राइवर को लेकर जो क्वालिटीज हैं वो हमें ध्यान में रखनी है, बिकॉज वी हैव टू प्रिपेयर कैरेक्टर स्केच ऑफ हैक ड्राइवर. So whatever points regarding of hack driver, you will point out them. He was so open and friendly that I glowed with the warmth of his affection. वह इतने खुले विचारों वाला व्यक्ति है, इतना फ्रेंडली व्यक्ति है कि मैं उसकी अफेक्शन से अफेक्शन से भरा हुआ जो वेलकम है उससे ग्लो हो गया. यानी मुझे बहुत खुशी हुई. I knew of course that he wanted the business. ये तो निश्चित है कि मैं जानता हूँ, ये बात फिक्स है कि वो अपने बिजनेस के लिए इतना फ्रेंडली बन रहा है, क्योंकि उसे मालूम है कि कोई ट्रैवलिंग करते हुए अगर जर्नी करते हुए ट्रेन से उतरा है और अब उसे विलेज में किसी को सर्च करना है तो उसे क्या चाहिए? उसे किसी की हेल्प चाहिए कि जैसे घोड़ा गाड़ी या कोई और ऑटो वगैरह या रिक्शा है. तो वो जो भी कोई व्यक्ति है वहां पर वो अपने बिजनेस के लिए खड़ा हुआ है तो उसे अच्छे से बिहेवियर करना ही होगा. तो वो अपने बिजनेस के लिए कर रहा है, ये बात बिल्कुल सही थी. बट His kindness was real. लेकिन जो उसकी काइंडनेस थी वो वास्तव में ही थी, वास्तव में वो दयालु था. I was glad the fair money would go to this good fellow. और मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि जो मेरी फेयर मनी है, मेरा जो किराया है वो इस व्यक्ति को ही जाए जो इतना अच्छा सा व्यक्ति है. I managed to bargain down to $2 an hour. मैंने उससे बार्गेनिंग करके मैनेज कर लिया कि $2 दूंगा एक आवर का. And then he brought from his house nearby a sort of large black box on wheels. और फिर वो एक ब्लैक बॉक्स को लाकर व्हील्स पर रखता है. और he remarked, well, young man, here's the carriage. ये मेरी गाड़ी तैयार हो गई है. देखिए ये हमारी गाड़ी है, ठीक है. यहाँ आगे घोड़े लगे हुए हैं और यहाँ ये बॉक्स रखा हुआ है जिसमें बैठने का सिटिंग प्लेस बनाया हुआ है. तो कह रहा है ये रही हमारी गाड़ी तैयार. And his wide smile made me into an old friend. और उसकी जो बहुत ज्यादा बड़ी सी स्माइल, यानी बहुत खुशी होकर, बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट के साथ उस स्माइल ने तो मुझे ऐसा कर दिया जैसे कि वो मेरा बहुत पुराना मित्र है. These villagers are so ready to help a stranger. और ये जो विलेजर्स थे ये स्ट्रेंजर की हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते ही हैं. ये तो विलेजर्स के बारे में बना हुआ है, ये थिंकिंग बनी हुई है कि जो विलेजर्स होते हैं वो हेल्प करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं. He had already made it his own task to find Oliver Lutkins for me. उसने मेरे लिए ऑलिवर लुटकिंस को फाइंड करना अपना ही टास्क बना लिया. उसने अपने सारे काम छोड़ दिए, बस मेरे साथ ही उसको रहना था कि ऑलिवर लुटकिंस को फाइंड करना है. ये उसने ऐसा सोच लिया था कि जैसा उसका अपना काम है.
He said, I don't want to interfere. उसने कहा कि मैं इंटरफेयर करना नहीं चाहता हूँ young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lufkin. लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम लिफ्किन से कुछ पैसे लेने के लिए आए हो. Who is saying this? हैक ड्राइवर. हैक ड्राइवर ने लॉयर से पूछा कि मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि आप लिफ्किन से कुछ पैसे लेने के लिए आए हो, उसके पास तुम्हारा कुछ कर्जा रह गया होगा. He never pays anybody a cent. वो कभी किसी का एक पैसा भी नहीं देता. He still owes me 50 cents on a poker game. I was fool enough to play with him. उसने मुझसे भी 50 सेंट्स ले लिए थे पॉकर गेम में और मैं मूर्ख बन गया था उसके साथ खेलकर. He is not really bad. वह वास्तव में खराब तो नहीं है. But it is hard to make him part with his money. लेकिन अपनी मनी में उसे हिस्सा बनाना ये बड़ा मुश्किल काम है. If you try to collect from him in those fancy clothes, यदि तुम उसे इन फैंसी क्लॉथ में उससे पैसा इकट्ठा करने आ रहे हो तो he will be suspicious and get away from you. तो उसे पहले ही संदेह हो जाएगा, डाउट अप हो जाएगा, उसे समझ में आ जाएगा कि हाँ तुम कुछ उससे पैसे लेने के लिए आ रहे हो क्योंकि अच्छे से कपड़े पहन कर आए हो वेल मैनेज है, तो वो वहां से चला जाएगा. If you want, I will go into the fridge and ask for him. You can keep out of sight behind me. पॉइंट पर ध्यान देंगे. You will have to pay attention for this point. If you want, यदि तुम चाहते हो कि उससे पैसा इकट्ठा करना है, तुम्हें पैसा लेना है, तो I will go into fridge. तो मैं फ्रिज की शॉप में जाऊंगा and ask for him और उसके बारे में पूछूंगा. You can keep out of sight behind me. तुम मेरे पीछे अपना साइट बना सकते हो, यानी कि तुम्हें मेरे पीछे से देखना होगा. तुम्हें सामने जाकर उससे बात नहीं करनी है. अगर तुम चाहते हो कि उससे पैसे इन अच्छे से कपड़ों में कलेक्ट कर लो तो उसे डाउट हो जाएगा और वहां से चला जाएगा. तो मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, तुम मेरे पीछे रहना, मैं सिर्फ फ्रिज के उसके लिफ्किन के बारे में जानकारी लूंगा. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. चलो ड्राइवर स्टार्ट करो. मोस्ट फॉक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैंगूसन. अब उनके बीच में बातें शुरू हो जाती हैं. दे आर नाउ कन्वर्सिंग विद ईच अदर. तो वो बता रहा है कि बहुत ऐसा सुना जाता है, ऐसा सब कहते हैं, फॉक है ये, वो मुझे क्या कहते हैं, या तो बिल कहते हैं या मैंगूसन कहते हैं. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैंगूसन फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. क्योंकि मेरे बिजनेस का नाम भी यही है, विलियम मैंगूसन फैंसी कार्टिंग हैकिंग. ये उसने अपने बिजनेस का नाम रखा हुआ है. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिज. क्या अब हम फ्रिज के पास जाएं? ठीक है बिल, तुम ठीक कह रहे हो, अब हमें फ्रिज के पास जाना चाहिए. नाउ आई एम pausing this story here and I want to ask some question with you regarding this part. Who befriends lawyer? Who befriends lawyer? Jessica? बीच में. Who befriends lawyer? Yes. Avni? मैम आपने एक पैराग्राफ पढ़ाना भूल गई मैम, आप उसे पढ़ा दीजिए. Which paragraph? मैम जो आई लव्ड वाला है. Yes. मैम पेज नंबर 49 का जो सेकंड है, आई लव्ड फॉर दिस. Okay. No problem. Now I am asking question from the starting. Who befriends lawyer? Yes. मैम the hack driver. Hack driver befriends Lutkin. Good. What amount they fixed to drive? What amount they fixed to drive? $2. Hack. 4.5. Ma'am, $2 an hour. an hour. Yes. I am asking question with you so that I can check that you are paying attention or not. Very good. Now, I am repeating this paragraph. I loved him for this. I loved him for this. मुझे ये बात अच्छी लगी उसकी.
किसकी? हैक ड्राइवर की। जब उसे कहा कि अगर तुम पैसे लेने जा रहे हो और इन फैंसी ड्रेसेस में जा रहे हो तो वो तुम्हें देखकर सस्पेंस में पड़ जाएगा और वहां से चला जाएगा, तो मैं आगे जाऊंगा, मैं पूछूंगा, तुम मेरे पीछे रहना। तो ये बात लॉयर को बड़ी अच्छी लगी कि हाँ, इसका मतलब वो रियल वे में मेरी हेल्प कर रहा है, बिल्कुल अपना काम समझ के कर रहा है। बाय माई सेल्फ आई माइट नेवर हैव फाउंड लुटकिंस, मैं अपने आप शायद कभी लुटकिंस को ढूंढ ही नहीं पाता। विद द हैक ड्राइवर नोइंग हेल्प, हैक ड्राइवर की जो जानकारी वाली हेल्प थी उसके साथ ही आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन, मुझे श्योर था कि मैं अपने उस व्यक्ति को ढूंढ ही लूंगा। I took him into my confidence and told him that I wanted to serve the summons on Lutkins, और मुझे अब पूरा कॉन्फिडेंस था और ये भी था कि वो मुझे बता देगा कि मैं लुटकिंस को समन सर्व करना चाहता हूँ, ये बात उसे पता थी और मैं पूरे कॉन्फिडेंस में था। That the man had refused to be a witness, मुझे मालूम था कि जो लुटकिंस है वो रिफ्यूज कर देगा कि उसे विटनेस नहीं बनना है। When his information would have quickly settled our case, जब उसकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे केस में सेटल होने के लिए बहुत हमें जल्दी होगी तो वो मना करेगा। द ड्राइवर लिस्टेंड अर्नेस्टली, ड्राइवर ने बहुत गहराई से इस बात को सुना। जब वो इस बात को कह रहा है कि मुझे मालूम है कि जो सामान मैं लुटकिंस के लिए को सर्व करना चाहता हूँ तो वो विटनेस बनने के लिए मना कर देगा, उसकी जो इंफॉर्मेशन है हमारे केस में जो सेटल होनी चाहिए वो उनको एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो ये बात ड्राइवर ने बहुत गहराई से सुनी, गंभीरता के साथ, अर्नेस्टली। अर्नेस्टली, सीरियसली, बहुत गंभीरता से इस बात को सुना, बहुत ध्यान से सुना उसने इस चीज को। एट द एंड ही हिट मी ऑन द शोल्डर, और जब मेरी बात पूरी हो गई तो उसने मेरे शोल्डर पे अपना हाथ रखा एंड लाफ्ड, और हंसा, ऐसे तेजी से जैसे यूं हाथ रखा और हंसा। वेल वेल वी विल गिव ब्रदर लुटकिंस अ लिटिल सरप्राइज, अब तो हम अपने लिटिल ब्रदर लुटकिंस को सरप्राइज देंगे। लेट्स स्टार्ट ड्राइवर, अब मैंने ड्राइवर से कहा चलो ड्राइवर चलते हैं। मोस्ट फॉक अराउंड हियर कॉल मी बिल और मैंगोसन, बहुत ऐसी कहावतें हैं या बहुत सारे व्यक्ति कहते हैं, ऐसा मैंने सुना है कि सब मुझे बिल और मैंगोसन कहते हैं, यानी जनरली मुझे बिल मैंगोसन के नाम से जाना जाता है, कोई बिल कह देता है, कोई मैंगोसन कह देता है। माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मैंगोसन फेंसिंग कार्टिंग एंड हैकिंग, मेरा जो बिजनेस है वो विलियम मैंगोसन फेंसिंग कार्टिंग एंड हैकिंग के नाम से चलता है। ऑल राइट बिल, ठीक है बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्ज, क्या अब हम फ्रिट्ज के पास जाएं, चले? यस, लुटकिंस इज जस्ट एज लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर, लुटकिंस बिल्कुल ऐसे ही हमें वहां मिलेगा जैसे अभी अभी वहीं पर हो। प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, वो लॉट ऑफ पोकर खेलता है, बहुत ज्यादा खेलता है। ही इज गुड एट डिसीविंग पीपल, व्यक्तियों को धोखा देने में बहुत अच्छा है। बिल सीम्ड टू एडमायर लुटकिंस टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी, अब बिल ऐसा लग रहा था जैसे वो लुटकिंस के टैलेंट के को डिसऑनेस्टी के लिए एडमायर कर रहा हो, यानी वो डिसऑनेस्ट है ये भी बता रहा है, और ऐसा भी लग रहा था जैसे वो उसकी तारीफें करने में लग रहा हो, एडमायरिंग कर रहा हो उसकी। तो वो कहना क्या चाह रहा है? कभी तो वो उसकी फेवर की बात कर देता है कि वो बहुत अच्छा है, और कभी कह देता है कि डिसीविंग करता है, वो डिसीविंग में अच्छा है। इट मीन्स अच्छा भी है लेकिन कैसा है? डिसऑनेस्ट है। आई फेल्ट दैट इफ ही हैड बीन अ पुलिसमैन, मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद वो एक पुलिसमैन है। ही वुड हैव कॉट लुटकिंस रेस्पेक्टफुली, वो रेस्पेक्टफुल वे में लुटकिंस को पकड़ ही लेगा। एंड जेल्ड हिम विद रिग्रेट, और बड़े पश्चाताप के साथ, बड़े दुख के साथ, रिग्रेटफुल वे में जेल में डालेगा उसे, यानी कि पकड़ तो लेगा उसके बुरे काम के लिए, गलत काम के लिए, लेकिन उसे बड़ा दुख होगा जब उसे जेल में डालेगा। तो इट मीन्स एक तरफ से वो फेवर में भी आ गया और एक तरफ से अगेंस्ट में भी हो गया। बिल लीड मी इनटू फ्रिज, बिल अब मुझे कहाँ ले गया? फ्रिज की शॉप। हैव यू सीन ओलिवर लुटकिंस अराउंड टुडे? फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम, सेड बिल चीयरफुली। अब चीयरफुल वे में बिल ने पूछा कि क्या तुमने ओलिवर लुटकिंस को आज देखा है? उसका एक मित्र उससे मिलने के लिए आया है। ये बात किससे पूछी? हु इज आस्किंग दिस पॉइंट? हैक ड्राइवर, इट मीन्स बिल। किससे पूछ रहा है? फ्रिट्ज से।
और कौन सा मित्र आया उससे मिलने के लिए? लॉयर। Friz looked at me hiding behind Bill. फ्रिज ने मुझे देखा जो कि मैं बिल के पीछे छुपा हुआ था। तो फ्रिज ने क्या किया? फ्रिज ने बिल को डायरेक्ट आंसर न देकर बिल के पीछे छिपे हुए लॉयर को देखा। He hesitated, फिर हेजिटेशन दिखाई, एंड देन एडमिटेड, और फिर एक्सेप्ट कर लिया that he was in here a little while ago. हाँ, थोड़ी देर पहले तो वो यहीं था। Guess he has gone over to Gustafa's shop to get a shave. हो सकता है कि वो गुस्ताफा की शॉप पे गया हो अपनी शेव कराने के लिए। इट मीन्स यहाँ कुछ डाउटफुल केस चल रहा है कि यहाँ लॉयर खड़ा हुआ है, ही इज लॉयर, यहाँ पर वो हैक ड्राइवर खड़ा हुआ है। दिख रहा है ना बेटा? यहाँ हैक ड्राइवर है, यहाँ लॉयर है, और यहाँ फ्रिज खड़ा हुआ है। ठीक, अब हैक ड्राइवर ने पहले से ही बोल दिया था लॉयर को कि तुम मेरे पीछे रहना, मैं डायरेक्ट ही फ्रिज से बात करूंगा, फ्रिज से मैं पूछूंगा कि ल्यूटकिंस यहाँ पर है या नहीं है, उसके बारे में जो भी कोई क्वेरी है वो मैं खुद से करूंगा। तो जब उसने इससे पूछा फ्रिज से, तो फ्रिज ने इसको रिप्लाई ना करते हुए पीछे इसको देखा, लॉयर को देखा, और जब उसने लॉयर को देख लिया तो वो समझ गया कि कुछ ना कुछ मैटर गलत है, गड़बड़ है, यहाँ पर समथिंग इज रॉन्ग हियर। सो ही हेजिटेट फर्स्ट, सबसे पहले तो हेजिटेशन हुई, लेकिन एकदम से क्या रिप्लाई दूं ऐसे। देन उसने रिप्लाई किया कि हाँ अभी हैक ड्राइवर यहाँ पर, ल्यूटकिंस यहाँ पर आया था, बट अब हो सकता है कि वो गुस्ताफा की शॉप पर शेव कराने के लिए गया हो। व्हाट्स द रीजन हियर? रीजन यहाँ क्या है, ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हेजिटेशन में आ गया, क्यों इसने पहले पीछे देखा? इट्स अ सरप्राइज। दिस स्टोरी इज जस्ट लाइक अ डिटेक्टिव केस। हमें क्या करना है, लास्ट में जाकर फाइंड करना है कि डिटेक्टिव केस में रियल विक्टिम है कौन, हमें यही चीज फाइंड करनी है। हु इज द रियल विक्टिम इन दिस स्टोरी? बट to make our interest, to continue our interest, I will not tell you that who is the real victim in this story. Now you have to find out. Yes, we are going on. Well, if he comes in, tell him I am looking for him. अब हैक ड्राइवर ने फिर से कहा कि हाँ ठीक है चलो, अगर वो आता है तो उसे बता देना कि मैं उसे ढूंढ रहा था। We drove to गुस्ताफा's barber shop. हम कहाँ गए? अब गुस्ताफा बार्बर की शॉप पर गए। Again Bill went in first. Again फिर ऐसा ही हुआ, फिर बिल आगे गया, यहाँ बिल है, यहाँ फिर से लॉयर आ गया, अब ये गुस्ताफा। I lingered at the door. मैंने दरवाजे के पीछे से ही इशारा किया। He asked not only the Fred but two customers if they had seen ल्यूटकिंस। तो उसने केवल फ्रेड से नहीं पूछा, फ्रेड के बारे में नहीं पूछा, बल्कि दो कस्टमर्स ने फिर उसे रिप्लाई किया कि हाँ उन्होंने ल्यूटकिंस को देखा है। गुस्ताफा की शॉप पर जो फ्रेड है, किसकी है, उसने आंसर नहीं दिया है, बल्कि किसने दिया है? कस्टमर्स ने, कि हाँ उन्होंने ल्यूटकिंस को देखा है। द फ्रेड हैड नॉट, फ्रेड ने नहीं देखा था। ही सेड एंग्रीली, उसने बहुत गुस्से में कहा, आई हैव नॉट सीन हिम एंड डोंट केयर टू। फ्रेड ने कह दिया नहीं, ना तो मैंने उसे देखा है, ना ही मुझे परवाह है। बट इफ यू फाइंड हिम यू कैन जस्ट कलेक्ट दैट $35 ही ऑफ मी। और यदि वो तुम्हें मिल जाए, मैंने तो उसे देखा नहीं है, ना मुझे उसकी परवाह है, और यदि वो तुम्हें मिल जाए तो मेरे $35 उसके ऊपर कर दें, वो भी मुझे दिलवा देना। One of the customers thought he had seen ल्यूटकिंस walking down Main Street, the side of the hotel. कस्टमर ने सोचा कि हाँ उसने ल्यूटकिंस को होटल की मेन स्ट्रीट में देखा था जब वो वहां घूम रहा था। As we climbed back into the hack, जब हम वापस अपनी गाड़ी में आए, Bill concluded that since ल्यूटकिंस had exhausted his credit at Gustafa's, he had probably gone to Bray for a shave. तो बिल ने कंक्लूजन निकाला
कि लुटकिंस वहां से अपना कर्ज ना चुकाने के लिए गुस्ताफा की शॉप पर नहीं गया होगा और वहां से वो ग्रे की शॉप पर चला गया होगा शेविंग के लिए। एट ग्रेज बार्बर शॉप वी मिस्ड लुटकिंस बाय ओनली 5 मिनट्स। अब ग्रे की शॉप पर भी हमने क्या किया, 5 मिनट पहले ही मिस कर दिया लुटकिंस को। ही हैड जस्ट लेफ्ट, वो अभी अभी वहां से गया था। प्रोबेबली फॉर द पूल रूम, कहाँ गया होगा, जरूर वो पूल रूम पर गया होगा। एट द पूल रूम इट appeared that he had just bought a pack of cigarettes, और वहां सिगरेट का एक पैक लिया होगा उसने एंड गॉन आउट, और वहां से चला गया होगा। सो वी परस्यूड हिम, अब हमें उसके पीछे जाना होगा, पीछा करना होगा, जस्ट बिहाइंड हिम, बिल्कुल उसके पीछे पीछे, बट नेवर कैचिंग, लेकिन कभी पकड़ नहीं पाएंगे। पहले कहाँ गए, फ्रिज की शॉप पर, फिर गुस्ताफा की शॉप पर गए, फिर पूल रूम पे गए, लेकिन 100% वहां से भी चला गया होगा। हम उसके पीछे पीछे रहेंगे, वो आगे आगे निकल जाएगा, लेकिन हम उसे पकड़ नहीं पाएंगे। फॉर एन आवर टिल इट वॉज पास्ट 1 o'clock, अब ये सारा एक एक घंटा करते करते 1 बज गया। आई वॉज हंग्री, लॉयर कह रहा है मुझे भूख लगाई, बट आई हैड सो एंजॉयड, लेकिन बहुत एंजॉय भी किया। बिल्स रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स, बिल की जो रफ कंट्री ओपिनियन थी अपने देश, अपने गांव वालों के लिए, अपने पड़ोसियों के लिए, दैट आई केयरफुली केयर्ड, मैंने मुश्किल से उनकी परवाह की। वेदर आई फाउंड लुटकिंस और नॉट, मुझे इस बात की परवाह नहीं थी कि मुझे लुटकिंस मिले या ना मिले, बट लुटकिंस के साथ में मैंने बहुत ज्यादा इंजॉय किया, मुझे बहुत अच्छा लगा उसके साथ में, मुझे पता ही नहीं चला कि मुझे 1 बज गया और भूख